1 नवंबर 2024 को द हिंदू अखबार में छपे इस खबर को पढ़िए, जहां पर कर्नाटका की वक्फ बोर्ड ने कर्नाटका के विजयपुरा के किसानों को, जो किसान वहां पर एक नहीं बल्कि कई सदियों से खेती करते आ रहे थे, उन्हीं के 1500 एकड़ खेत पर वक्फ ने ये निर्देश जारी कर दिया कि अब आप यहां से छोड़ के निकल जाओ, ये प्रॉपर्टी जो है वो वक्फ की है। 10 दिसंबर 2024 को हिंदुस्तान टाइम्स में छपी इस खबर को आप पढ़ो। मराठवाड़ा के लातूर डिस्ट्रिक्ट के तालेगांव में 103 किसानों के 300 एकड़ भूमि पर वक्फ ने अपना दावा पेश कर दिया। और इस जमीन पर ये 103 किसान आज से खेती नहीं कर रहे। जब हैदराबाद में निजाम का शासन था, उस समय से इनके परिवार वाले वहीं पर उसी मिट्टी से अन्न उपजाते और अपने पेट पालते। और वक्फ अमेंडमेंट बिल जो प्रपोज की गई है सरकार के द्वारा, वो इसी चीज पर फोकस करेगी कि सारे प्रॉपर्टीज की डिजिटल रिकॉर्डिंग हो, इंच भर प्रॉपर्टी का प्रॉपर रिकॉर्ड हो, ताकि कोई भी अनवांटेड लीगल प्रॉपर्टी डिस्प्यूट सामने ना आए। मिसमैनेज को ही कंट्रोल करने की तो बात की जा रही। दोस्तों, वक्फ बोर्ड में जो अधिकारी होते हैं, बड़े बड़े ओहदे पे जो बैठे होते हैं, वो अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए वक्फ की प्रॉपर्टी को बहुत ही कम रेट्स में लीज पे दे देते हैं, जिससे सरकार को नुकसान होता है। 2015 में वक्फ के लीज को लेकर एक अमेंडमेंट किया गया, जिसमें यह तय किया गया कि वक्फ बोर्ड अपने प्रॉपर्टी को अगर किसी को लीज पे देती है तो वो इंक्रीज लीज रेट के हिसाब से ही देगी। लेकिन फिर भी वक्फ बोर्ड के अफसरों ने इन बातों को नहीं माना और सरकार इसमें कुछ कर भी नहीं सकती है, क्योंकि वक्फ बोर्ड में ऐसे प्रावधान है कि इसमें वक्फ बोर्ड के बाहर किसी की भी दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसीलिए इसमें मनमाना रवैया अपनाया जाता रहा है। और केवल 2015 में ही नहीं, ठीक इससे पहले साल 2014 में भी वक्फ प्रॉपर्टी लीज रूल्स 2014 करके आया, जिसमें यह तय किया गया कि वक्फ की प्रॉपर्टी अगर हॉस्पिटल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या सोशल सेक्टर्स के लिए लीज पे जाएगी तो मार्केट वैल्यू से 2% पे वो लीज रेट तय करेगी। और अगर उन प्रॉपर्टीज को कमर्शियल एक्टिविटीज में दिया जाएगा तो लीज का रेट होगा जो मार्केट वैल्यू चल रहा है उसका 2.5% पर एनम। लेकिन फिर भी इसका पालन नहीं किया गया। जब कहीं कहीं जोधपुर का एक एग्जाम्पल सामने आता है, जब जोधपुर में एक परिवार था जो 10 दुकान और 4 फ्लैट्स को दशकों से लीज पे दिया हुआ था, और पता है भाड़ा कितना आता था उसका? 3430 रुपए, जोधपुर जैसे शहर में। जब 2014 में ये वाला रूल निकलकर सामने आया तो उस परिवार को जो भाड़ा देना पड़ा वो 14,000 से ऊपर था। तो उस परिवार ने एक भारी बखेड़ा खड़ा कर दिया, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा डिस्प्यूट निकलकर। इतनी बड़ी मिसमैनेजमेंट, इतनी बड़ी लापरवाही जिससे देश में इस प्रकार की गतिविधियां हो रही हैं, इसको रोकने के लिए कोई तो एक्ट आना चाहिए। वही तो है वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2024। दोस्तों, ये मैनेजमेंट रिकॉर्ड्स की बात तो और रही, इस बिल का विरोध सबसे ज्यादा इसलिए हो रहा है क्योंकि इस बिल में एक वक्फ बाय यूजर क्लॉज करके है पॉइंट, जिस पॉइंट को मैं आपको समझाता हूँ। इस पॉइंट के अनुसार अगर किसी सरकारी जमीन पे या फिर किसी के भी प्राइवेट जमीन पर, चाहे वो फिर किसी नॉन मुस्लिम का ही क्यों ना हो, अगर बहुत दिनों से उसमें कोई रिलीजियस एक्टिविटीज हो रही है, जैसे आप आए दिन देखते रहते हो ना कि उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में एक चबूतरा बनाकर उस पर हरा चादर उड़ा दिया जाता है, उसके बाद कुछ सालों के बाद उस पर क्लेम कर दिया जाता है कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है। हाँ, वही उसी को यूजर बाय क्लॉज कहा जाता है। मैं एग्जाम्पल के साथ आपको समझा रहा हूँ, अगर समझ आ रहा होगा आपको तो। अब ये वाला सिस्टम आज का नहीं है। आप उत्तराखंड में देख रहे हो, देवभूमि जिसे कह रहे हैं, वहां पर अगर आपकी पॉपुलेशन बहुत कम है तो वहां भी इस प्रकार के हथकंडे चलाए जा रहे हैं, जहां पर खाली जगह है, पहाड़ियां हैं, छोटा सा पहले कमरा मिलता है, कमरा के बाद धीरे धीरे उस जमीन को घेरने की कवायद शुरू होती है। सरकारी जमीन क्यों ना हो, रेलवे की प्रॉपर्टी आप वेस्ट बंगाल में देख लो ना भाई, रेलवे की किस प्रकार रेलवे लाइन के बगल में कब्जा करके बनाया गया है। अगर बहुत दिनों तक वहां पर इस प्रकार की गतिविधियां होने लगी तो वक्फ एक्ट 1995 के तहत, वक्फ बाय यूजर क्लॉज के तहत, वो जमीन अब वक्फ बोर्ड की हो गई। अब उसमें जो ओनर है, ओरिजिनल ओनर, अगर उसके पास लीगल कागजात भी हैं तो फिर वो दावा नहीं कर सकता। और एक बार वो जमीन अगर वक्फ ने कब्जा लिया, उस पर वक्फ का चिट्ठा लग गया, उसके बाद उसका जो ओनर है वो सर पटक कर मर जाए, ना उसे वो बेच सकता, ना ट्रांसफर कर सकता, ना ही कुछ कर सकता। उसको अपने हाथों में चूड़ियां पहन लेनी पड़ेंगी और ताता थैया करना पड़ेगा। अब ये जो नया वक्फ अमेंडमेंट एक्ट आ रहा है 2024 को प्रपोज किया गया था, 25 में आएगा। ये क्यों लाया जा रहा है वो मैं आपको गिना दूं। सबसे पहला, डिजिटल रिकॉर्ड कीपिंग होगी तो इससे फ्रॉड होने का चांस नेग्लिजिबल हो जाएगा। स्ट्रिक्ट रेगुलेशन बनाए जाएंगे ताकि वक्फ बोर्ड इधर उधर के जमीन को क्लेम ना कर पाए। पहले अगर वक्फ बोर्ड में कोई घपला घोटाला होता था तो आप इसको जुडिशियल सिस्टम में ला ही नहीं सकते, आप इसको नहीं ले जा सकते कोर्ट तक। वक्फ ट्रिब्यूनल बनता था, वहीं पर आपको सुनवाई करनी है, सब कुछ वक्फ का, मतलब न खाता न बई, जो वो कहे वही सही। अब ये सारी चीजें हटाई जाएंगी इस एक्ट के माध्यम से। इसमें भारत सरकार द्वारा हायर रैंक्ड ऑफिशियल्स को ये जिम्मेदारी सौंपी जाएगी कि अगर कोई घपला घोटाला होता है तो वहां पर जाकर इसका चेक रखें और इंटरवेन करें। और बिल्कुल ये करना ही चाहिए। देश संविधान से चलेगा, किसी एक धन विशेष से तो नहीं चलेगा। जितने भी भारत में वक्फ प्रॉपर्टीज हैं जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, अनरजिस्टर्ड है, जो फालतू के दावे आते हैं, इन सारे प्रॉपर्टीज को रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा 6 महीने के दरमियान। ये इस बिल में प्रपोज्ड है। वक्फ की प्रॉपर्टी आखिर है कहाँ की? भारत की।
भारत सरकार को भी इतना अधिकार नहीं है कि वो वक्फ के अंदर झांक सके। अब इस बिल के माध्यम से वक्फ के अंदर नॉन मुस्लिम्स की भी एंट्री होगी, और नॉन मुस्लिम्स छोड़ो, मुस्लिम्स में भी बोहरा कम्युनिटी को और आगा खानी कम्युनिटी को वक्फ के अंदर झांकने की इजाजत तक नहीं है। अब इस बिल के माध्यम से उनको भी हिस्सा बनाया जाएगा वक्फ बोर्ड का। आपको एक शॉकिंग न्यूज दे दूं कि केरला के कैथोलिक चर्च के ग्रुप्स ने वक्फ अमेंडमेंट बिल का समर्थन किया है। सिर्फ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसका विरोध किया था, बाकी सारे कम्युनिटीज ने इसका समर्थन किया है, और ये सारी चीजें होनी चाहिए। आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स पर जरूर देना।